हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग और या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए with remedies involved in that, तो फिर you can visit my website। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। So that's how you can reach me out Aquarius। So यहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही हैं। It looks like a revamp of this connection is happening and ये एक नया कनेक्शन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर नए डिज़ायर्स विद द एग्जिस्टिंग पर्सन। ओके, नए तरीके से अंडरस्टैंड, नए जोश, नए डिज़ायर्स, न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। मतलब इस प्यार को एक नए पड़ाव से नए तरीके से अपनाने की बात की जा रही है। अदरवाइज इट लुक्स लाइक अ वेरी फ्रेश रिलेशनशिप। ओके, सो हम अभी एग्जैक्ट रिलेशनशिप में आते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बातचीत या फिर कम्युनिकेशन, जोश है। एट ऑफ वॉन्ड्स इज़ द म्यूचुअल एनर्जी राइट नाउ। दोनों के साइड से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा इच्छा है। लॉट ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, आपसे मिलने के लिए आना जाना, बातचीत होना। अगर नहीं था तो होने वाला है, अगर हो रहा था तो और भी लंबा चलने वाला है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी एक्टिव कनेक्शन रहने वाला है अगस्त मंथ में। अब ये पॉजिटिवली एक्टिव है या फिर किस इंटेंशन से एक्टिव है वो हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है या कुछ अनबन की वजह से इतना एक्टिव है, वो भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी एस ऑफ कप्स दिखाई दे रही है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्वेरियस, ध्यान दीजिएगा। नाउ आई एम कनेक्टेड टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल की एनर्जी, तो कुछ रेजोनेट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, या फिर फुल रीडिंग ही रेजोनेट हो सकता है। सो वो देख लीजिएगा, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग अगेन। सो आपके पर्सन की एनर्जी में है एस ऑफ कप्स। तो शायद से उनके मन में नए डिज़ायर्स, नया जोश, नई उमंग जाग रही है आपके प्रति। सो शायद से ये बहुत एक नया कनेक्शन है, फ्रेशली वाला कनेक्शन। एंड अगर ये इनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, ये मैं क्यों इतना सटीक नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे वेरीड एज ग्रुप्स के लोग हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग होने से हम इसको डिग डाउन करते हैं टू द एग्जैक्ट पॉइंट, ओके, टू द एग्जैक्ट डेटा। कुछ लोग यंग है, कुछ लोग 70 ईयर्स के भी लोग देख रहे होते हैं, तो इट वुड बी डिफरेंट। दिस रीडिंग वुड मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। हाँ, तो किसी के लिए ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं, एक कनेक्शन, एक्टिव कनेक्शन में है। एंड शायद से मैरिज में भी हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू नो देयर आर लॉट ऑफ कुछ कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस, प्रायोरिटाइज नहीं करने के बाद में इस रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आपके पर्सन बहुत ही इंट्यूटिवली, इमोशनली आपके तरफ ओपन अप होने की कोशिश करेंगे इस अगस्त मंथ में। बहुतों के लिए एक नया लव है, डेफिनेटली, जैसे मैं बोल रही हूँ बहुत टाइम से, बहुतों के लिए एक नया लव है। योर पर्सन में वांट टू कीप द ऑप्शंस ओपन टिल नाउ, मतलब वो आपके साथ और भी ऑप्शंस, या फिर ऐसा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। दे आर नॉट वेरी मच श्योर क्योंकि वो इमोशंस में है अभी तक उनको ना कॉन्क्रीट जो चीज़ है, लॉजिक, या उनका दिल और दिमाग दोनों शायद से एक साथ नहीं हो रहा है। सो दे नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क कि वो कंफर्म हो जाए कि उनको इसी रिलेशनशिप में अभी आगे कैरी आउट करना है। सो बहुतों के लिए एक एक्टिव रिलेशनशिप में एक ब्रेक आना वो भी हो सकता है, या फिर ये एक जो नया कनेक्शन है उसमें बहुत स्लोली ये कनेक्शन बढ़ रहा है। बातचीत यानी एक्शन तो है, लेकिन इंटरनली इट्स लाइक यू नो मिक्स सिग्नल्स, या फिर थोड़ा इमोशंस। यू नो दिस 7 ऑफ कप्स इज इन योर इंटेंशंस, आपके पर्सन के इंटेंशन में है, तो वो अभी भी शायद से डिस्ट्रैक्टेड है, अपने दूसरे ऑप्शंस भी ओपन रखते हैं। हम वो दूसरे ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि लोग हो, इट कैन बी देयर एनी इमोशनल कनेक्शन, फैमिली, पेरेंट्स, काम हो सकता है। बहुत लोग अपने पैसों से भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपके इस प्यार के ऊपर, ओके, कि ये प्यार मुझे दुख ना पहुंचा दे। दैट्स वाई ऑल्सो ये थोड़ा सा ऐसी यू नो डाइल्यूटेड एनर्जी, नॉट वेरी फोकस्ड लव वाला एनर्जी मुझे नहीं दिखा रहा, बहुत डाइल्यूटेड दिख रहा है। प्लस ये पर्सन सबसे पहले तो खुद को प्यार कर रहे हैं और करेंगे अभी अगस्त मंथ में। सो खुद को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देंगे,
खुद के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, उसके पूरा चेकलिस्ट वो क्लियर आउट करेंगे कि मुझे ये रिलेशनशिप से क्या मिल रहा है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। तो एंड वो काफ़ी अपने इंट्यूशन का भी सुनेंगे इस वक्त में। आपके साइड से मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड है। आपके साइड से दिखा रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक यू नो दिस इज़ हाउ यू आर बिहेविंग, लाइक दिस इज़ अ चॉइस राइट नाउ। आप एक क्रॉस रोड में है जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करूँ, एक्शन लूँ, पूरा इन्वॉल्व हूँ तो मेरा लाइफ ग्रोथ हो रहा है। बट अगेन आई कैन बी वेयर आई एम, मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं करके भी आई एम वेर एवर आई एम हैप्पी। तो इट्स अ चॉइस कि अगर इस कनेक्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वर्क तो करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। आपको अच्छी तरह से पता है कि इंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, ये सारा रिस्क अगर लिया जाता है तो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंड जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यू आर प्लानिंग द गुड फ्यूचर ओके ऑफ दिस कनेक्शन। आप आगे ही बढ़ेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट थोड़े से आपको ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया आपके इंटेंशन में, तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर अपने आप को रोक के रखना, लेट गो करना, जो भी चीज़ आपको रोक रही है, थॉट्स है, सर्कमस्टेंसेस है, या फिर कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है या फिर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स इस कनेक्शन के जो मैच नहीं होते, जो चीज़ आपको रोक रही है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से, आप उसमें वर्कआउट भी करोगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ स्मूथ रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने की और दिमाग से लेट गो करने की या फिर फ्यूचर प्लान करने की एंड एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, तो जाके ये कनेक्शन बढ़ने वाला है। अगर आप छोड़ दोगे, दोनों ऐसे ही छोड़ देंगे कि हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे, इट विल डाई, इट हैज़ द पोटेंशियल टू डाई एज वेल। ओके, सो नाउ इट इज़ इन दैट स्टेट राइट नाउ। एंड या फिर ये एक ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, व्हाट विल बेनिफिट राइट नाउ इज़, अगर आप डिलेमा में हैं, आप और आपके पर्सन शायद से दिखाए ना, लेकिन वो भी इंटरनली थोड़े से डिलेमा में ही है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे तो वही करना है। सो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा डिटैच होकर, सेपरेट होकर आप दोनों अगर इंडिविजुअली थोड़ा सा अकेले होकर सॉलिट्यूड में जाके अपने सोल से कनेक्ट करते हैं, ओके, दिस इज़ द लाइट ऑफ योर सोल, उससे अगर कनेक्ट करते हैं तो आप दोनों को ही इन आंसर्स मिल जाएंगे कि दोनों को एक साथ रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। एंड उस आपको आंसर्स ये भी मिलेंगे कि अगर कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट हुए हैं इस कनेक्शन में विद द 5 ऑफ कप्स, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिस 5 ऑफ कप्स, ये जो रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल लॉस का जो फीलिंग है, ये इस कनेक्शन का भी हो सकता है या फिर आप दोनों अपने अपने पास्ट के बैगेजेस भी कैरी कर सकते हो। ओके, सो दैट नीड्स टू बी रिलीज राइट नाउ, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दिस कनेक्शन। आप अपने आप को सोचे समझे, अगर आप कॉन्शियसली तैयार है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए तो ही इस रिलेशनशिप को मौका दे। आप अभी जैसे मैंने कहा कि दोनों ही पॉसिबल है, इस रिलेशनशिप को थम जाना वो भी पॉसिबल है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना वो भी पॉसिबल है। आप दोनों के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। दिस रिलेशनशिप इज़ इन दैट स्टेट राइट नाउ। अगर आप दोनों एक्शन नहीं लेते हैं, पास्ट को बार बार लाते हैं, पास्ट के इमोशनल बैगेजेस, दुख या फिर सेटबैक्स, तो फिर ये कनेक्शन विल कम टू एन एंड। अदरवाइज मुझे दिखाई दे रहा है एक एंड में, एक ज़ीरो डाउन ड्रॉप में आने के बाद में ये दोबारा इग्नाइट हो रहा है, दोबारा आगे बढ़ रहा है। ये जो आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप को चांस देना है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वंस, ये नए चैप्टर्स, ये नए इंसान के साथ शुरू करना या फिर पुराने इंसान के साथ ही नए जोश के साथ एक रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना, वो है पूरा कुछ तो बदल जाना, कुछ पुरानी चीज़ें जो अभी मतलब हेल्प नहीं करती हैं, ऑफ नो यूज़ फॉर योर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर लव लाइफ, उन चीज़ों को छोड़ के आना है। डेथ इज़ समथिंग डाइंग इनसाइड फॉर द बेटरमेंट, कि हम एक नए आपके एक्वेरियस पार्टनर होके हम इस कनेक्शन को आगे लेके जाए, यानी कि नया अंडरस्टैंडिंग, नए टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें, मुझे कार्मिक चीज़ें छोड़ के आनी है, अगर कुछ बैलेंस आउट करना है, तो वो सब करके हम आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीज़ों को सेम तरीके से हम कैरी आउट नहीं कर सकते हैं अगस्त के बाद में। सो जस्टिस इज़ व्हाट दिस कनेक्शन इज़ लर्निंग राइट नाउ, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ
लो फेजेस आपके लव लाइफ में इस पर्सन के साथ या इंडिविजुअली आपके लव लाइफ में आई हैं, दैट वाज अ कार्मिक साइकिल दैट यू हैव गॉन थ्रू, एंड ये रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली जस्टिस देने वाला है प्यार के मामलों में। अगर इसमें ही सेटबैक्स रहे हैं तो अभी वो तराजू में बैलेंस होगी। सो दिस इज समथिंग कार्मिक विच यू हैव गॉन थ्रू। वो अच्छा था या बुरा था, दैट वाज सपोज टू हैपन, उसको आप नकार नहीं सकते थे, एंड दैट्स व्हाट यू विल लर्न राइट नाउ कि इतने ख़राब कनेक्शंस, मतलब ये दुख होने के बावजूद भी ये रिलेशनशिप रिवाइव कर रहा है, बिकॉज टाइम इज़ चेंजिंग। ओके, टाइम इज़ चेंजिंग, पर्सन इज़ चेंजिंग, डेथ कार्ड है। इट्स कुछ अपने अतीत को, अपने आप को छोड़ देना, एंड देन एक नया एक्वेरियस या एक नए एक्वेरियस के पार्टनर की तरफ फिर रिवाइव करना। सो दोज थिंग्स विल ब्रिंग न्यू एनर्जी एंड न्यू टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच इन लव। एसेस हैं तो बहुत अच्छा एक्चुअली माना जाता है। इट्स देयर इज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो पैशनेट हो सकता है, वो अट्रैक्शन को जो मौका देना हो सकता है, एक साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है। माइंडेड कि ये जब अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है तो झगड़े में ज़्यादा ना चले जाएं, डिसअपॉइंट्स में, पास्ट के ट्रॉमास आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स एंड झगड़े तक उसको उस रास्ते में चैनल ना करें, उल्टा अपने फायर एनर्जी को एक दूसरे के बीच का केमिस्ट्री को बढ़ाने के लिए चैनल करें। एंड ऑल्सो विद द जस्टिस कार्ड ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई पास्ट के रिलेशनशिप्स, आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही कुछ पास्ट के रिलेशनशिप्स को, अगर इफ़ यू आर कमिटेड, वेर कमिटेड इन अ कनेक्शन, मैरिड थे तो उस वहाँ पे डिवोर्स या सेपरेशन होके इस रिलेशनशिप को मौका देना, ऐसा भी हो सकता है। लीगल केसेस अगर कहीं पे चल रहे हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप और मनी और some other things, पैसों से related, that's going to be coming in your favor or in your partner's favor. So ये burden जो है वो सारा रिलीज़ होने वाला है। So that's what I see. Overall it is good, but this ये जो है ना Hermit and the 5 of Cups and the Death card, so बहुत चीज़ें ओल्ड यू को आप इस कनेक्शन में ना ला नहीं सकते। इनसिक्योरिटीज़ इस कनेक्शन में आ नहीं सकता है। दोनों के साइड से ही थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ है। किसी को इमोशनल इनसिक्योरिटी है, किसी को कमिटमेंट इनसिक्योरिटी है। सो ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने से आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा। येस, देयर इज़ पोटेंशियल, यहाँ पे ट्रस्ट बन सकता है। दिस यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, दे विल टेक एक्शन। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एक्वेरियस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग, या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।